Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Association of World Election Body, AWEB. तो हम जानेंगे इसके बारे में. PIB की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. Recently Chief Election Commissioner Sri Rajiv Kumar led a delegation from the Election Commission of India to attend the 11th meeting of the Executive Board of the Association of World Election Body, AWEB, in Cartagena, Colombia. तो ये कहाँ पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है श्री राजीव कुमार के द्वारा लीड किया हुआ डेलीगेशन जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इन्होंने अटेंड किया 11th मीटिंग को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी, AWEB का, जो कि आपका कार्टेगेना कोलंबिया में हुआ था. The Association of World Election Body के बारे में हम जान ले. AWEB फाउंडेड इन 2012, हेडक्वार्टर इन सियोल, साउथ कोरिया. जो आपका एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी है AWEB, इसको फाउंड किया गया था 2012 में. हेडक्वार्टर इसका सियोल, साउथ कोरिया पे है. It is the largest association of election management body worldwide and aims to foster efficiency and effectiveness in conducting free, fair, transparent and participative election worldwide. ये आपका लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का पूरे विश्व में, और इसका मकसद है फोस्टर करना एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को कंडक्ट कराने को लेकर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन को पूरे विश्व में. कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो मेंबरशिप है करेंटली वो कंसिस्ट करते हैं 118 EMB को, और जो मेंबर्स है 20 रीजनल एसोसिएशन एसोसिएट मेंबर के तौर पे है. इंडिया हैज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद AWEB सिंस इट्स इंसेप्शन एंड हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव. और इंडिया जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है AWEB के साथ इसके इंसेप्शन से ही, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इसके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पे और नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव पे. The India AWEB Center has been established in New Delhi to document and research best practices and provide training and capacity building for AWEB member. और जो इंडिया AWEB सेंटर है उसको स्टैब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली पे, ताकि वो डॉक्यूमेंट कर सके, रिसर्च कर सके बेस्ट प्रैक्टिसेस को और प्रोवाइड कर सके ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को AWEB मेंबर्स के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अटल वायु अभ्युदय योजना, अभय के बारे में हम जानेंगे. PIB की न्यूज है तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. Atal Vayu Abhyudayan Yojana, Abhay, is a scheme launched by Ministry of Social Justice and Empowerment in India to empower senior citizen and ensure their well-being and social inclusion. तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया और क्या इसका पर्पस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अटल वायु अभ्युदय योजना अभय स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा भारत में, ताकि एम्पावर किया जा सके सीनियर सिटीजन को और इंश्योर किया जा सके उनके वेलबींग और सोशल इंक्लूजन को. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. पुराना नाम इसका क्या था, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन. जो आपका अटल वायु अभ्युदय योजना अभय है, इसका पुराना नाम नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन था. इसका मकसद क्या है, दिस स्कीम एम्स टू एड्रेस द फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड सोशल नीड ऑफ एल्डरली सिटीजन एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. ये जो स्कीम है इसका मकसद है एड्रेस करना फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और सोशल नीड को एल्डरली सिटीजन का, और रिकॉग्नाइज करना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन का सोसाइटी के लिए जो उनके द्वारा किया गया है. विजन की अगर हम इसकी बात करें तो टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर सीनियर सिटीजन लिव अ हेल्दी, हैप्पी एंड एम्पावर्ड लाइफ. इसका विजन है कि क्रिएट किया जाए एक ऐसा सोसाइटी को जहां पर सीनियर सिटीजन जो है वो रहे हेल्दी, हैप्पी और एम्पावर्ड लाइफ को. कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करें तो दो कॉम्पोनेंट है. पहला है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन और दूसरा है स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन. जानेंगे हम इन दोनों के बारे में. जो आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन है, एस्टैब्लिशिंग होम फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन स्पेशली इंडिजेंट वन. एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है होम को, ताकि इंप्रूव किया जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ को सीनियर सिटीजन का, स्पेशली इंडिजेंट वन का. प्रोवाइड किया जाए बेसिक एम्यूनिटी और इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी. इंकरेज किया जाए प्रोडक्टिव और एक्टिव एजिंग को. जो आपका शार्प है, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो तैयार करे उसके खुद के एक्शन प्लान को वेलफेयर के लिए सीनियर सिटीजन का. ग्रांट इन एड की अगर हम बात करें जो इसको दिया जाएगा, प्रोवाइडेड टू NGO और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रनिंग एंड मेंटेनिंग ओल्ड एज होम एंड कंटिन्यूअस केयर होम. जो ग्रांट इन एड है वो दिया जाएगा NGO या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि रन करेंगे या मेंटेन करेंगे ओल्ड एज होम को या कंटिन्यूअस केयर होम को. 5 स्कीम अंडर द अम्ब्रेला स्कीम, 5 स्कीम आते हैं इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत. कौन कौन सा, पोषण अभियान फॉर एल्डरली, लाइवलीहुड एंड स्किलिंग इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन, स्कीम ऑन प्रमोटिंग द सिल्वर इकोनॉमी, अवेयरनेस जनरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन,
और चैनलाइजिंग CSR फंड फॉर एल्डरली केयर। ये 5 स्कीम है जो कि इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत आते हैं। नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका अदर कंपोनेंट क्या है? दिस स्कीम ऑल्सो इंक्लूड द राष्ट्रीय वयोश्री योजना विच प्रोवाइड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड डिसेबिलिटी। ये जो स्कीम है ये इंक्लूड करता है राष्ट्रीय वयोश्री योजना को, जो कि प्रोवाइड करता है असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस को सीनियर सिटीजन के लिए जो सफर कर रहे हैं एज रिलेटेड डिसेबिलिटी से। द नेशनल हेल्पलाइन कॉल्ड एल्डरलाइन ऑफर फ्री इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट एंड इंटरवेंशन इन केस ऑफ अब्यूज और रेस्क्यू फॉर सीनियर सिटीजन। और जो नेशनल हेल्पलाइन है एल्डरली के लिए वो ऑफर करता है फ्री इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और इंटरवेंशन को अगर कोई अब्यूज या रेस्क्यू करना होता है सीनियर सिटीजन को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूपीआई क्यूआर कोड फॉर सीबीडीसी ट्रांजैक्शन। तो जो यूपीआई क्यूआर कोड है सीबीडीसी ट्रांजैक्शन के लिए जानेंगे हम इसके बारे में। RBI announced that customer will soon be able to use QR code of the Unified Payment Interface Network for transaction using digital currency। RBI ने अनाउंस किया है कि जो कस्टमर होंगे वो बहुत जल्द उपयोग कर पाएंगे QR कोड का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI नेटवर्क का ट्रांजैक्शन करने के लिए डिजिटल करेंसी का। क्या फायदा होगा इससे? द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ QR कोड विल फैसिलिटेट मोर ट्रांजैक्शन यूजिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। Previously, merchant had to go through a separate onboarding process and have a specific QR code for CBDC causing delay। जो इंटरऑपरेबिलिटी किया जाएगा QR कोड का, ये फैसिलिटेट करेगा और ज्यादा ट्रांजैक्शन को उपयोग करके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का। इसके पहले क्या था, मर्चेंट को जाना पड़ता था सेपरेट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, जिसके कारण स्पेसिफिक QR कोड के लिए CBDC का, जिस कारण डिले होता था। इन 2022 RBI लॉन्च CBDC नॉन एज डिजिटल रूपी। 2022 में RBI ने लॉन्च किया CBDC को और इसका कहा जाता है डिजिटल रूपी भी। ये एक डिजिटल फॉर्म है करेंसी का जिसको इश्यू किया गया, रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। ये रिप्रेजेंट करता है डिजिटाइज वर्जन को इंडियन का ऑफिशियल करेंसी का। ये बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और इसको इश्यू किया जाता है सेम डिनोमिनेशन पे जैसे कि पेपर करेंसी या कॉइन को इश्यू किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन कलर ऑफ वर्ल्ड ओशियन। तो जो बदलाव हो रहा है कलर में वर्ल्ड के ओशियन का, जानेंगे हम इसके बारे में। A new study published in Nature reveals that the climate change has caused a change in the color of 56% of the world ocean। एक जो नया स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया है नेचर में, इसमें पाया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण बदलाव देखा गया है कलर में 56% वर्ल्ड के ओशियन का। The study found that water in the tropic, particularly the southern Indian Ocean, have turned green। इस स्टडी में पाया गया है कि जो वाटर है ट्रॉपिक रीजन का और पार्टिकुलरली साउथर्न इंडियन ओशियन का, वो आपका टर्न ग्रीन हो गया है। Green color water indicate an increase in phytoplankton, microscopic plant-like organisms that are crucial for marine life and carbon dioxide absorption। जो ग्रीन कलर हुआ है वाटर का, यह दर्शाता है कि इंक्रीज हुआ है वहां पे फाइटोप्लैंक्टन का। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जो कि क्रूशियल है मैराइन लाइफ और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के लिए। फाइटोप्लैंक्टन विच आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द ओशियन। जो फाइटोप्लैंक्टन है ये आपका माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि रहते हैं ओशियन पे। फाइटोप्लैंक्टन कंटेन क्लोरोफिल, अ पिगमेंट दैट गिव देम अ ग्रीन कलर। द चेंज इन ओशियन कलर इज एन इंडिकेटर ऑफ अल्टरेशन इन द फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी। और जो फाइटोप्लैंक्टन है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जो कि एक पिगमेंट है जो उनको ग्रीन कलर देता है। जो बदलाव हो रहा है ओशियन कलर पे ये दर्शाता है अल्टरेशन की फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी का। जो रिसर्चर है उन्होंने एनालाइज किया डाटा को मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर मॉडिस के मदद से, एक्वा सैटेलाइट का, जो कि मॉनिटर कर रही है ओशियन के कलर को 2 डिकेड से। दे ऑब्जर्व लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड यूज मॉडल टू स्टिमुलेट सिनेरियो विथ एंड विदाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और उन्होंने ऑब्जर्व किया लॉन्ग टर्म ट्रेंड को उपयोग करके मॉडल सिमुलेटेड सिनेरियो का विथ और विदाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रुकेलोसिस। तो हम जानेंगे ब्रुकेलोसिस के बारे में, ये है क्या डिटेल में समझेंगे। A 7-year-old student from Kollam, India has tested positive for brucellosis, a bacterial infection that can spread from animal to human। तो जो आपका एक 7 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है कोलम का, इंडिया का, वो पाया गया पॉजिटिव ब्रुकेलोसिस के लिए। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड करता है एनिमल से ह्यूमन को। तो यह है क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैसे स्प्रेड करता है एनिमल से ह्यूमन को। The girl was admitted to the hospital with symptoms including severe fever, increased platelet count and swollen face। जो गर्ल है उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। सिम्टम्स जो था उसमें क्या था, फीवर बहुत ज्यादा था, प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जो फेस था उसका वो स्वोलन हो चुका था। ब्रुकेलोसिस के बारे में जान ले। ब्रुकेलोसिस इज कॉमनली फाउंड इन कैटल एंड ह्यूमन कैन कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट।
इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली द इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। जो ब्रुकेलोसिस है ये कॉमनली पाया जाता है कैटल पे, और जो ह्यूमन कांटेक्ट करता है इस इन्फेक्शन को क्लोज कांटेक्ट के कारण एनिमल का या एनिमल प्रोडक्ट के कारण, और अगर नहीं ट्रीट किया जाता है प्रॉम्प्टली ब्रुकेलोसिस को, तो ये जो इन्फेक्शन है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुलियन बेयर सिंड्रोम। तो हम जानेंगे गुलियन बेयर सिंड्रोम के बारे में। Peru declare a state of national emergency due to surge in case of Guillain-Barré syndrome, a neurological disorder that can lead to paralysis। तो ये जो आपका है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कारण पैरालिसिस भी हो जाता है। इस कारण पेरू ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी को, क्योंकि देखा गया है जो केसेस है गुलियन बेयर सिंड्रोम का बहुत ज्यादा बढ़ा है पेरू पे, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके कारण पैरालिसिस भी होता है। The country has witnessed an unusual increase in cases prompting concern about the strain on health services। कंट्री ने देखा है अनयूजुअल इंक्रीज केसेस में, ये दर्शाता है कंसर्न को स्ट्रेन को लेके हेल्थ सर्विस का। The health minister expressed concern about a potential shortage of immunoglobulin, a standard treatment for Guillain-Barré syndrome। और हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न को लेके, जो कि पोटेंशियल शॉर्टेज है इम्यूनोग्लोबिन का, जो कि एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है गुलियन-बेरे सिंड्रोम के लिए। ये गुलियन-बेरे सिंड्रोम के बारे में हम जान ले। गुलियन-बेरे सिंड्रोम इज अ रियल डिसऑर्डर वेयर द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो गुलियन-बेरे सिंड्रोम होता है ये आपका एक रियल डिसऑर्डर है जहां पे इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकनली अटैक करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। इट कैन रेंज फ्रॉम वाइल्ड वीकनेस टू सीवियर पैरालिसिस, और इसके कारण वाइल्ड वीकनेस से सीवियर पैरालिसिस तक हो सकता है। द काउजेस आर स्टिल नॉन, इसके पीछे का रीजन अभी भी पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन इसका कोई क्योर भी नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो मदद करता है एलिविएट करने में सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन को, मतलब पूरी तरीके से कोई क्योर नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट मदद करता है सिम्टम्स को कर्व करने में या कॉम्प्लिकेशन को टैकल करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व। तो हम जानेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। 4 टाइगर डाइड विद इन 2 मंथ इन द दुधवा टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। 4 टाइगर की मृत्यु हो गई है 2 मंथ के अंदर दुधवा टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश के। तो ये जो रिजर्व है कहाँ लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है उत्तर प्रदेश का, जो कि लोकेटेड है इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास। ये स्ट्रेस करता है मेनली अक्रॉस लखीमपुर खेरी एंड बैरस डिस्ट्रिक्ट के पास। ये एक लौता प्लेस है उत्तर प्रदेश का जहां पे दोनों ही टाइगर और राइनोसेरोस को स्पॉट किया गया है एक साथ। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है एक्सीडिंगली डाइवर्स और प्रोस्पेक्टिव टेराइन इकोसिस्टम का। जो टेराइन आर्क लैंडस्केप है ये कंपोज करता है 14 इंडियन एंड नेपालीज ट्रांस बॉर्डर प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम को, टेराई और नियर बाई फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास, और ये इनकम्पास कर रहा है 14 प्रोटेक्टेड एरिया को नेपाल और इंडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइगर रिजर्व है भारत का, तो कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है सब यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो जानेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के बारे में। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोबारा आया है तो हम इसको मेमोराइज करेंगे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के द्वारा दिया गया है। लीजन ऑफ ऑनर के बारे में हम जान लें। लीजन ऑफ ऑनर जो है ये हाईएस्ट फ्रेंच डेकोरेशन है जो कि दिया जाता है मोस्ट डिजर्विंग सिटीजन को ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविटी के लिए। इसको स्टैब्लिश किया गया था फॉर्मर फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1802 पे। लीजन ऑफ ऑनर को डिवाइड किया गया है 5 डिग्री पे, लोअर से हायर के तौर पे, नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस। पीएम को दिया गया है 5th ऑनर जो कि हाईएस्ट ऑनर है वो। The color of the ribbon is red and the badge is 5 armed melted asterisk hung on an oak and laurier wreath। जो कलर है रिबन का वो रेड है, जो बैज है वो आपका 5 आर्म्ड मेल्टेज एस्ट्रिक है जो कि हंग कर रहा ओक और लॉरियर वेल्थ पे। ऑब्जर्व किया गया एफिकेसी को रिपब्लिक का, और जो रिवर्स है उसमें 2 ट्राई कलर फ्लैग है जो कि सराउंडेड है मोटो ऑनर एंड फादरलैंड लिखा हुआ उसमें फ्रेंच में। Although the membership to Legion of Honor is restricted to French national, foreign national who serve France or uphold its ideal may also be given distinction of the Legion। जो ये मेंबरशिप है लीजन ऑफ ऑनर का ये रिस्ट्रिक्टेड है फ्रेंच नेशनल के लिए ही, लेकिन फॉरेन नेशनल जिन्होंने सर्व किया फ्रांस को या अपहोल्ड किया उनके आइडियल्स को, उनको भी दिया जा सकता है डिस्टिंक्शन ऑफ द लीजन। ये जो अदर पर्सनैलिटी है जिनको ये ऑनर दिया गया है उसमें फॉर्मर साउथ अफ्रीकन का प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला रह चुके हैं, किंग चार्ल्स जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स है, फॉर्मर
जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बॉब टूरस, बोरिस गैली और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन सबको भी दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.